अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी फाइनली बेबी चाची की वीडियोस का असर होने लगा है रियाज़ फैमिली पर, और आंटी जी का आज जो फेस एक्सप्रेशंस थे उनसे साफ नज़र आ रहा था कि इन लोगों के बारे में जो कुछ भी सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, और इनकी बड़ी शहज़ादी जो हैं वो मुँह छुपाने पर मजबूर हो गई हैं। जिन्होंने पिछले 2 व्लॉग्स में मरियम का बहुत साथ दिया, आज वो कहीं पर नज़र नहीं आई, और इस वीडियो का मकसद सीधा-सीधा बेबी चाची को जवाब देना था कि ये देखो सामान तो मेरा घर में पड़ा है। 4 चीज़ें दिखाकर उन लोगों को लगता है कि हम ये मतलब कि साबित कर लेंगे कि हर एक चीज़ जो है वो हमने खरीदी थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये वो गिफ्ट्स हैं जो इसको बहन भाइयों ने दिए थे। समझ आ गई आप लोगों को? आपको लग रहा होगा कि ये मरियम ने खुद खरीदा है। इसमें मरियम की खरीदी हुई कोई भी चीज़ नहीं थी। इसकी जो ये एलईडी है, ये इसकी बहन सीनियर बुजुर्ग खातून ने इसको गिफ्ट की थी, और जी जो वॉशिंग मशीन है वो इसकी बड़ी छोटी भाभी ने इसको गिफ्ट की थी, और एसी जो है वो इसको शायद बिलाल ने, क्योंकि इसने बिलाल से अच्छी खासी अमाउंट हड़प की थी। तो ये वो चीज़ें हैं जो इनकी ज़रूरत की थी, और इन्होंने वो वापस नहीं की या सेल नहीं की या जो भी किया। बाकी तमाम चीज़ें जो थी, बेड था, सोफ़ा था, बेड के साथ और भी जो 2-4 आइटम थे वो सब के सब इन्होंने अब मुझे नहीं पता इन्होंने रेंटेड थे या कि सेल किए, दोबारा से उनको वापस कर दिए कि हमें नहीं चाहिए। और क्या होता है कि वो थोड़े पैसे कम करके वापस ले लेते हैं चीज़, क्योंकि उन्हीं की शॉप से वो चीज़ उठाई गई होती है, तो वो क्या करते हैं शॉप्स वाले कि थोड़ा-सा वो रेट को कम करके वो चीज़ वापस ले लेते हैं। तो इसी तरह जो एक बनवाई गई थी अलमारी कपड़ों के लिए, जिसके लिए बड़े आँसू बहाए थे, और मैंने इनके व्लॉग में देखा था कि वो बाकायदा हसन साहब ने इनके ऑर्डर पे बनवाई थी, और काफ़ी बड़ी बनवाई थी, वो भी कहीं पर नज़र नहीं आई। अब यहाँ पे चंद चीज़ें दिखा के बेबी चाची को झूठा साबित करने की नाकाम कोशिश की गई है। मतलब कि आपके ऊपर बेबी चाची का असर होने लगा है। फेस जो है वो आंटी जी का स्पेशली वो कह रही थी मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन ज़ाहिरी बात है जब आपकी औलाद आपको इतना शर्मिंदा करवा देगी मुआशरे में, सोशल मीडिया पर, तो आपको बुखार तो होगा, तबीयत कुछ तो तबीयत पे असरअंदाज होगी चीज़ें। फिर भी मैं कहती हूँ आंटी जी को मैं सैल्यूट पेश करती हूँ कि वो इतनी हिम्मत करके सामने आई, और उन्होंने बेबी को अपनी तरफ से मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की। ठीक है जी, अब इसके अंदर और भी बहुत सारे जवाब थे, उस पे भी बात करते हैं। रिश्वत के बारे में बात की गई, उस पे भी बात करते हैं। और जी बात करेंगे कि सीनियर बुजुर्ग खातून कहाँ गायब हो गई और कब मंजरेआम पे आएंगी। उन्होंने तो वादे किए थे अपने देखने वालों से कि भाई मैं अब आऊँगी और छा जाऊँगी, मैंने अब चक दे फटे कर देना है, क्योंकि मैं जब से मेरे बहन भाइयों ने चैनल्स बनाए हैं, मैंने सिर्फ अपने बहन भाइयों के चैनल के लिए ही मेहनत की है, कभी खुद के चैनल पे फोकस नहीं किया। अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी पूरी तवज्जो जो है वो अपने चैनल पे रखूँगी, और डेली की डेली वीडियोज़ आएँगी। और मुझे भी चैलेंज किया था कि तुम जो चाहती हो वो मैं नहीं करूँगी। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं ना तुम्हारी कुछ लगती, ना तुम मेरी कुछ लगती, ना मेरी जान ना पहचान, ना तुम्हारे साथ बात ना चीत। तो तुमने ऐसा मुझे क्यों कहा कि जो अब तुम चाहती हो इस बार ऐसा नहीं होगा। पहले मैं ऐसे करती थी, मैं बेवकूफ़ थी। यानी कि पहले तुम गुस्से में मुँह पे थप्पड़ मारती थी, चपेड़े मारती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी। तो वो मेरे सामने तो नहीं करती थी, मेरी वज़ह से तो नहीं करती थी, ना मैं तुम्हें कहती थी, ना मेरी कभी तुमसे बात हुई। तो ये तो तुम्हारे अपने घर वालों के साथ जो भी हालात हैं उसके बाद आप करती थी ना, मेरे साथ इसमें आपका क्या। तो जनाबे अली वो मुँह छुपाने पे इस वक़्त मजबूर हो चुकी हैं, और आएँगी, लेकिन ज़ाहिर बात है अभी तक हालात ख़राब हैं। आज की जो वीडियो है बेबी चाची की, जिसमें उन्होंने मुहतरमा का बाकायदा नाम लेके मेंशन कर दिया वीडियो में कि उसकी कॉल्स आती रहीं, और अगलों के पास प्रूफ्स हैं। जिसकी कॉल इनके घर से आई, सबके प्रूफ सगलों के पास हैं। वो कोई नन्हे-मुन्ने चुन्ने काके नहीं हैं कि उन्होंने प्रूफ्स ना रखे हों कि भई किस-किस नंबर से, किस-किस के नंबर से कॉल आई है, और जो कॉल पिक की गई वो किसकी थी, और उसको किसने उकसाया, किसने वरगलाया, वो भी बेबी चाची ने बता दिया। और जी वो पूरी कॉल रिकॉर्डेड है, और उन्होंने कहा है
کہ ہمارے پاس سارے ثبوت اکٹھے ہو چکے ہیں، اور ظاہری بات ہے جس بندے نے، جس لڑکے نے وہ کال کی ہے، وہ ظاہری بات ہے جہاں پہ ڈیتھ ہوئی تھی ان کی کزن کی، انہی کے گھر سے کال آئی تھی، کیونکہ انہی کی والدہ کا نام لیا گیا تھا بیچ میں، یا انہی کے کسی فیملی ممبر کا نام لیا گیا تھا، تو انہوں نے اس کو عائشہ محترمہ نے اکسایا کہ آپ کی اماں کا، والدہ کا نام لے رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، تو چک دے پھٹے کر دو، دھمکیاں لگا دو۔ تو ظاہری بات ہے جب اس نے گالیاں دیں، برا بھلا کہا، اور اس کے علاوہ آخری حد تک جانے کا بولا کہ میں یہ بھی کر کے دکھا دوں گا، تو اس میں بزرگ خاتون کا تو پھر ذکر ہوگا ہی نا۔ تو جناب علی کال تو ریکارڈڈ ہے، کال ریکارڈ ہو چکی ہے، تو اب یہ چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جھوٹی باتیں بنانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جی چند چیزیں یہ دکھا دیں جو ظاہری بات ہے گفٹڈ چیزیں تھیں، وہ تو سیل نہیں ہوئی ہوں گی نا، گھر میں ضرورت ہے وہ چیزیں جو گھر میں ضرورت تھی، جیسے کہ پہلے والی واشنگ مشین پرانی ہے اور چھوٹی ہے، سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اے سی ہر جگہ پہ ہے لیکن ڈرائنگ روم میں نہیں ہے، آگئی سمجھ؟ اس کے بعد جو ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے وہ چھوٹی ہے، جو ان کی پہلے لگی ہوئی ہے سٹنگ ایریا میں، یہ شاید اس سے بڑی ہے، اب اس کا بھی کچھ کریں گے، اس لیے یہ چیزیں سیل نہیں کی گئیں، لیکن باقی سارا سامان باقی تھا ہی کیا تھا؟ کوئی برتن تو میں نے تو نہیں دیکھے برتن تھے یا نہیں تھے، ہوں گے شاید پیکنگ میں تھے، دکھائی نہیں تھے اس ٹائم، یا شاید میں نے سکپ کر دیا ہو، اور وہی تھا فرنیچر تھوڑا سا، اور تو کچھ بھی نہیں، کوئی پیٹیاں، کوئی بکسے، کوئی ٹرنک، کوئی آٹے کی ٹپیاں، کوئی کیا کیا ہوتا ہے جہیز میں آپ کو پتہ ہے، لمبے چوڑے بستر، سردیوں کے اتنے اتنے بستر، گرمیوں کے اتنے اتنے بستر، پھر صوفہ سیٹ، صوفہ میں بھی صرف ایک 3 سیٹر صوفہ تھا اور ایک سمپل سا چھوٹا سا ٹیبل، تو وہ سب کچھ تو نہیں ہے نا، ہے وہ تو آپ لوگوں نے باہر سے ہی ادھر ہی ڈلوا دیا جدھر سے آپ نے اٹھوایا تھا۔ تو آج جی اتنا مطلب کہ انہوں نے سیریس لیا ہے، اور اپنی طرف سے انہوں نے ایک ناکام کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا ہم لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں بھائی جھوٹ ادھر سے بولا جا رہا ہے، تو اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جھوٹ اگلوں کے پاس سارے ثبوت ہیں، جتنی بھی آپ نے کہا کہ رشوت اللہ معاف کرے، رشوت و خور تو جہنمی ہے، رشوت تو اللہ معاف کرے، ہم تو کسی کو رشوت نہ دیں، رشوت لے کے اب میرے پاس تو اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے، مریم صاحبہ دل کو بہلانے کے لیے یہ چیزیں ٹھیک ہیں، آپ دل کو بہلائیں، لیکن یہ سب کچھ کافی نہیں ہوتا، آپ کو 4 دن کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ میں نے جو کیا ہے اپنے ساتھ، یہ میں نے کیا ظلم کیا ہے، یہ جو آپ کی بہن ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنا گھر خراب کیا ہے نا، وہ کسی کی سگی نہیں ہے، کسی کی سگی نہیں ہے وہ، تو آپ کو لگ جائیں گے پتے، 2-4 بار انہوں نے آپ کو کیا آپ وہی ہے نا جس کو اپنی ویڈیو میں وہ لینا پسند نہیں کرتی تھیں، آپ وہی ہے نا جس کا نام لینا پسند نہیں کرتی تھیں، آپ وہی ہے نا کہ جب بلال نے آپ کو چینل بنا کے دیا تھا تو آپ کی بہن ہی کو یہ بات پسند نہیں تھی، یہ بھی آج مجھے کامنٹ میں کسی نے بتایا ہے، صحیح ہے جی، کیونکہ آپ کی جو بہن ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ بلال کی توجہ کا مرکز صرف میں رہوں، اور تیسرا چوتھا کوئی نہ ہو، آمنہ کی توجہ صرف مجھ پہ رہے اور کسی بندے پہ نہ جائے، تو مریم آپ کیا ہیں؟ آپ اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہیں، آپ اپنی ماں کی نظر میں تو ہوں گی کچھ کیونکہ آپ ان کی بیٹی ہیں، لیکن آپ نے کہا بہنیں ہیں، بہنیں کون سی بہنیں؟ ایک بہن شادی شدہ ہے جس نے اپنے گھر سے آپ لوگوں کو نکال کے اپنا گھر سیل کر دیا تھا، دوسری بہن آپ کی وہ جو کسی کی سگی نہیں ہے، جو وقت آنے پہ ہر ایک کو یوز کرتی ہے اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے، ابھی تو آپ دیکھو آگے آگے آپ کے ساتھ ہوتا ہے کیا، تو اللہ نہ کرے، میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی برا ہو، میری کل بھی دعائیں آپ کے ساتھ تھیں، آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کسی کے ساتھ بھی برا ہو، لیکن ہم صرف آپ لوگوں کو حقیقت بتاتے ہیں، کیونکہ آپ حقیقت سے منہ موڑ کے بیٹھے ہیں، جو ایک قدرت نے جو ایک طور طریقہ بنایا ہے نا زندگی گزارنے کا، ٹھیک ہے، اور ہر رشتے کی اپنی ایک اہمیت ہے، ہر رشتے کا ایک تقدس ہے، اور ہر رشتہ آپ کی زندگی میں ہونا لازمی ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتے تو اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن کچھ غلطیاں ہم اپنی خود جان بوجھ کے ایسی کرتے ہیں کہ اپنے رشتے اپنے ہاتھوں سے خراب کرتے ہیں، تو ان کی جگہ کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا، بہن بہن ہوتی ہے، شوہر شوہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، بھائی کا گھر بھائی کا گھر ہوتا ہے، وہ آپ کا نہیں بن سکتا، تو جناب علی مریم نے آج اپنی طرف سے بڑی کوشش کی لیکن بالکل بھی کامیاب نہیں رہی، کیونکہ جو آپ نے کہا نا کہ میں رشوت نہیں دیتی، میں کیوں کسی کو رشوت دے کے کام کرواؤں گی، تو یہ تو وہ آنٹی نے بڑی، میں کہتی ہوں آنٹی جی جو ہے نا یہ ماسٹر مائنڈ خاتون ہے،
आंटी जी स्क्रिप्ट लिखने की माहिर हैं। आंटी जी ने कैसे बात की कि मरियम तो मुझे पराठा बना के दे के कहीं रिश्वत तो नहीं दे रही। कैसे, मतलब पूरी एक वीडियो ना एक उस पे बनाई गई, पूरा एक जवाब तैयार किया गया। तो मरियम जी, आपने जो 6-6 घंटे की कॉल की है ना, वो कॉल रिकॉर्ड अगलों के पास पड़ा है। आपने जो उसको मैसेजेस किए हैं ना, वो सारे मैसेजेस उनके पास सेफ पड़े हैं कि आपने ये अपने साबका ससुराल वालों के खिलाफ मैसेजेस किए, वो भी अपनी देवरानी को, वो सब अगलों के पास सेफ पड़े हैं। और वो ही मैसेजेस आपके दिखा के ही उन्होंने अपने ससुराल वालों को बताया कि ये देखें, ये मेरे पीछे पड़ गई थी, ये मुझे तंग करती थी और मैंने तो बड़ी मुश्किलों से जान छुड़ाई है, और ये खातून मेरा भी घर उजाड़ने वाली थी। और अभी तो आपके घर से जो कॉल की गई है उस पे भी, उसके ऊपर भी तो आप लोगों ने ही किसी को वरगलाया, उकसाया। जैसे आप वरगला रही थी, आपकी बड़ी बहन ने उसको वरगलाया, उसको इतना गुस्सा दिलाया, इतना तैश दिलाया कि वो पराई आग में कूद पड़ा और बिना सोचे समझे वो अगले को जान से मारने की धमकियां लगाने लगा, बगैर सोचे समझे। मतलब कि ये जो सीनियर बुजुर्ग खातून है ना, ये बिल्कुल अगले को अपने वर्ष में, अपने काबू में कर लेती है। शायद उसमें कोई ऐसी शक्ति है, या वो कहती है मेरी आंखें बड़ी मोटी मोटी हैं, अपनी आंखों के जादू से। और फिर वो आपको पता ही है ना, एक सॉन्ग लगाती रहती है बार बार, तेरा अख कतल, तेरी लक कतल, पता नहीं क्या कतल मतल। तो कतल, उस आंख से कतल करके अगले से अपना काम तो नहीं निकलवाती ये। तो बहरहाल जी, आज बनानी थी मैंने सीनियर बुजुर्ग खातून के टॉपिक पे वीडियो, और उसको मैंने उसकी औकात दिखानी थी कि जितनी भी चालें चली तुमने, उन चालों के बाद तुम्हारा इस वक्त जो हशर नशर हो रहा है, वो उसको मैंने आईना दिखाना था। लेकिन जैसे ही मैं वीडियो बनाने बैठी तो मरियम मुहतरमा की ये वीडियो मेरे सामने आई, तो फिर मैंने इस पे बात करना ज़रूरी समझा। तो मरियम मुहतरमा, आप फंस चुकी हैं बुरी तरह। अब आप जितना मर्जी अपने आप को क्लियर करने की कोशिश कर लें, हो ना पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने गलत किया है। अभी भी वक्त है। मैं कहती हूँ बहन, अपनी गलती मान लो, तौबा कर लो, ठीक है, ख़त्म कर दो इस किस्से को, ताकि वो भी खामोश हो जाएं। लेकिन देख लीजिएगा, मेरी बात लिख के रख लें कि रियाज फैमिली की ये जो दोनों बेटियां हैं ये दो जो जो बैठी हैं अपनी अम्मी के घर में, तीसरी का तो मैं नहीं कह रही, ये जो दो वहाँ के घर में बैठी हैं, ये कभी इस चैप्टर को क्लोज नहीं करेंगी, ये कभी अपनी गलती नहीं मानेंगी, ये कभी जो है मतलब जैसे इशारतन इन्होंने ये वीडियो बनाई, ऐसे ही इशारे क्यों, इशारों इशारों में ये अपनी गलती को तस्लीम करके एक साइड पे क्यों नहीं हो जाती, ताकि सारा किस्सा ख़त्म हो जाए। ये नहीं होंगी, ये जानबूझ के टॉपिक लाएंगी क्योंकि इनके पास कंटेंट ख़त्म शुद्ध हो चुका है। और मरियम, लोग कहते थे कि खान फैमिली मरियम को यूज़ कर रही है। आज मैं आपको कह रही हूँ कि मरियम साहिबा खान फैमिली को यूज़ कर रही है, और टॉपिक ना होने की वजह से उनको जवाब दे रही है और उनसे टॉपिक लेके वीडियोस बना रही है। ये भी दिन आना था मरियम साईं जी आप पर, वाह क्या बात है, इतना बुरा वक्त आ गया आप पर। तो कैसी लगी जी आज की मरियम की वीडियो, मुझे ज़रूर बताना है आपने। और जवाब जो बेबी चची का दिया गया, क्या आप उस जवाब से मुतमईन हुए हैं? और आंटी जी की एक्टिंग के बारे में, मतलब कमाल खातून है ना। बेटियां भी जहाँ हिम्मत हार जाती हैं ना, वहाँ आंटी खड़ी रहती हैं डट के। क्या बात है, ऐसी माएँ हो ना तो सच में बेटियों को शादियां करने की ज़रूरत नहीं है, हैं जो शोरों की, बाप की, भाइयों की, हर किसी की जगह रख लेती है, ऐसी माँ है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।